जय श्री हरि। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। इसे पाप मोचनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की उपासना करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से पितृदोष निवारण और पूर्वजों की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस दिन किया गया व्रत और दान पितरों को तृप्त करता है और उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ धाम तक पहुंचाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें तथा व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्रों, तुलसी, दीप और नैवेद्य से करें। इसके पश्चात प्रतिज्ञा करें कि मैं समस्त शारीरिक सुखों का त्याग कर एकादशी का व्रत करूंगा। दिन में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। संध्या को कथा पढ़ें या सुनें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देकर फलाहार कराएं। गौ माता को भी मधुर फलों से प्रसन्न करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सतयुग में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नामक राजा हुआ करते थे। वे महापराक्रमी, दानी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। एक दिन राजा की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा ने उनको प्रणाम कर विधि पूर्वक आसन देकर उनका स्वागत किया। नारद जी कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए आश्विन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। उस व्रत की शुभ विधि यह है कि दशमी के दिन पितृ का श्राद्ध करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। गौ माता को यथाशक्ति भोजन कराएं, मिथ्या भाषण न करें और रात्रि को भूमि पर शयन करें। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर आश्विन कृष्ण एकादशी को व्रत किया। इससे उसके पिता यमलोक की यंत्रणा से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा की देखा देखी अनेक प्रजाजन भी यह व्रत करने लगे। इस एकादशी की महिमा को पढ़ने और सुनने से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है।